आज जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि पाइपलाइन के अंदर एआई मॉडल्स जो है वो आप स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉडल किस तरह बिल्ड करेंगे। तो हम इसी तरह अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। और सिंपल जो है वो एज्योर पोर्टल के ऊपर हम जाएंगे एंड देन ओपन द लिंक। Click sign in and sign in and then going to Microsoft Azure platform or Azure machine learning and then future data explorers. And then click launch studio. फाइनली आपके पास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर मशीन लर्निंग का प्लेटफॉर्म ओपन हो गया। अब आपने इसके ऊपर क्या करना है कि हमने डिज़ाइनर में जाना है। डिज़ाइनर में जाके हमने यहाँ पे क्रिएट न्यू पाइपलाइंस पे क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे नाम असाइन कर देते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉडल एंड देन सेव करते हैं इसको। आफ्टर द सेविंग फर्स्ट थिंग I have already discussed you about the pipelines के pipelines के ऊपर different types के components होंगे, हमने उनको यूज़ करना है एंड देन हमारे पास जो है वो हमारा डाटा होगा, जिस डाटा को जो है वो हमने एक्सप्लोर करना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास जो डाटा है इस डाटा को जो है वो हम ड्रैग कर लेते हैं। तो अभी जो है वो हम यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉडल डिज़ाइन करेंगे पाइपलाइंस के ऊपर। तो उसको जो है वो हम कम्प्लीटली यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉडल को जो है वो आप कर सकते हैं, पाइपलाइंस के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे चाहिए जी समराइज डाटा वेयर हो। हम जो है वो डाटा के ऊपर मौजूद हैं एंड देन आई थिंक सो कंपोनेंट के अंदर जो है वो समराइज डाटा आएगा। तो समराइज डाटा जो है वो हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया, इसको सिंपल कनेक्ट करेंगे जो हमारा डाटा है उसको समराइज डाटा के साथ। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। लाइक हमने यहाँ पे क्लिप वैल्यू लेनी है और इनको हम सिंपल ड्रैग कर देंगे और क्लिप वैल्यूज के साथ जो है वो इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे डबल क्लिक की एंड देन गोइंग टू एडिट ऑप्शन, एडिट कॉलम एंड देन ऑल कॉलम्स। ओके, हम ऑल कॉलम्स पे कर रहे हैं और आप जो है वो खुद से भी असाइन कर सकते हैं कि इनपुट अ लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स, कि यू हैव टू नो अबाउट द डाटा
कि आपके पास जिस टाइप्स का डाटा पड़ा हुआ है आपको पता होगा कि उसके अंदर क्या नंबर ऑफ फीचर्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपको जो है वो बताया भी है। आप ऑल कलम्स करेंगे एंड देन आपने इसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, जब आप इसको सेव कर लेंगे, देखें ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, सिंपल आप जो है वो डाटा पे जाके प्रीव्यू डाटा करेंगे तो ये आपके पास जो है वो आपका डाटा जो है वो शो हो जाएगा। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज एंड देन जो आपके पास डाटा है उसके अंदर फीचर्स हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। तो उसमें अगर आपने कोई फीचर ऐसा साइन करना है कि लाइक दिस, कि आपने कहा जी कि मुझे हाइट, ठीक है, कि मैंने वहाँ पे हाइट असाइन करनी है, तो आपने सेम यही नेम जो आपने असाइन किया हुआ है इसी नेम को आप कॉपी करके वहाँ पे, या जो है आपको पता होगा सेम लाइक आप उसके अंदर जो है नेम्स ऐड कर देंगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है हमने समराइज डाटा एंड क्लिक वैल्यू असाइन की। उसके बाद सेलेक्ट कॉलम्स इन डाटा, सेलेक्ट कॉलम इन डाटा, सेलेक्ट कॉलम इन डाटा सेट। इसको हमने क्या करना है, जो हमारी क्लिप वैल्यूज हैं उसके रिजल्ट को हमने इसके साथ अटैच कर देना है। इसी तरह हमने यहाँ पे सेलेक्ट कॉलम डाटा में गोइंग टू एडिट ऑप्शन एंड देन लाइक दिस, इट्स अप टू यू कि आप किस किस कॉलम्स को जो है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। मैं ओवरऑल जो है वो ऑल कॉलम्स एंड देन सेव एंड देन क्लोज नाउ। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, आफ्टर द सेलेक्ट कॉलम इन डाटा सेट एंड देन आपने इसको जो है वो स्प्लिट करना है। ठीक है, कि आप इसको स्प्लिट करेंगे, मीन्स आप डाटा को ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए भेज देंगे, स्प्लिट, और सिंपल आप इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पे मल्टी लॉजिस्टिक रेग्रेशंस के थ्रू हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं मल्टी लीनियर रेग्रेशंस, मल्टी क्लास, ओके, मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रेग्रेशन से इसको हम करेंगे। मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रेग्रेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा जो है वो इस डाटा के ऊपर जो है वो हमने मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रेग्रेशंस को अप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है कि जब हमने यहाँ पे असाइन किया था कि आफ्टर द स्प्लिट, अब डाटा को हमने भेज देना है ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लिए, तो उसके लिए हमें फर्स्ट चाहिए ट्रेन मॉडल, ट्रेन मॉडल, इसको हमने यहाँ पे ट्रैक कर दिया एंड देन हमें चाहिए स्कोर मॉडल, इसको भी यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया और इसको भी यहाँ पे ट्रैक कर दिया। अभी हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास अनट्रेन मॉडल है, ये जो हमारे पास ट्रेन मॉडल है ना, हमने जो ऑप्शन ली है, इसमें क्या करना है, अनट्रेन जो हमने मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रेग्रेशन अप्लाई करना है, इसको हमने अनट्रेन मॉडल के साथ भी कनेक्ट करना है। और जो स्प्लिट, क्योंकि डाटा को जो हमने स्प्लिट किया, एक कैटेगरी ट्रेन मॉडल की और एक कैटेगरी हमने स्कोर मॉडल की बना दी, तो इसके रिजल्ट को हम इस डाटा के साथ भी कनेक्ट कर देंगे और सेम इसके रिजल्ट को हम इसके डाटा सेट के साथ कनेक्ट कर देंगे। ओके, अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे जो आप जिसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन एडिट ऑप्शन, और आप यहाँ पे जो है वो असाइन करेंगे कि आप किस कॉलम्स को जो है वो आप डिपेंडेंटली तौर पर ले रहे हैं। तो उसके लिए जो है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ कि एज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका
जो मल्टी लॉजिस्टिक रेग्रेशन आपने लगाया इस ट्रेन मॉडल के ऊपर, आपने कहा जी कि अब इसको आपने स्कोर मॉडल के साथ भी क्या करना है, कनेक्ट करना है। यानी कि आपका ये जो स्प्लिट डाटा है इसको आपने स्कोर डाटा सेट के साथ, ये स्प्लिट डाटा है आपने इसको स्कोर मॉडल के साथ एंड देन आपने ट्रेन मॉडल के साथ कनेक्ट किया, और यही जो आपके पास स्कोर मॉडल था इसके साथ जो है वो आपने ट्रेन मॉडल को भी कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, फाइनली आपने इवैल्यूएट करना है इसको, और इवैल्यूएट फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे हम स्कोर मॉडल के साथ। ठीक है, तो ये जो है हमारी फर्स्ट देखें, हमने यहाँ पे डाटा दिया, डाटा असाइन करने के बाद फिर हमने यहाँ पे डाटा को समराइज किया एंड देन हमने क्लिप वैल्यू यूज की, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, सेलेक्ट कॉलम इन डाटा सेट किया एंड देन स्प्लिट डाटा। ठीक है, आफ्टर हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिट डाटा किया, और स्प्लिट डाटा के अंदर हमने ट्रेन मॉडल और स्कोर मॉडल, यानी कि स्प्लिट डाटा को ट्रेन मॉडल के डाटा सेट के साथ भी कनेक्ट किया, इसके स्प्लिट डाटा को हमने स्कोर मॉडल के साथ भी कनेक्ट किया। जब हमने ट्रेन मॉडल के साथ इसको कनेक्ट किया तो फिर हमने यहाँ पे मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रेगुलेशन मशीन लर्निंग का मॉडल है, हमने इसको अप्लाई किया। क्योंकि ये अनट्रेन मॉडल था, फिर हमने इसके अनट्रेन मॉडल को जो है वो ट्रेन मॉडल के साथ कनेक्ट किया। जब ये ट्रेन हो गया तो ट्रेन मॉडल को जो है वो हमने स्कोर मॉडल के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया। जब स्कोर मॉडल के साथ हमने इसको कनेक्ट किया तो उसके बाद फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, उसको इवैल्यूएट मॉडल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये जो आपके सामने ये जो हमने पाइपलाइन ड्रा की है, बेसिकली इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं। अब ये जो पाइपलाइंस है, इस पाइपलाइन के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्टेप अप्लाई किए हैं कि पहले हम डाटा लेके आए हैं, फिर हमने डाटा को एनालाइज किया, फिर हमने डाटा को साथ में डाटा को विजुअलाइज किया, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है वो स्टेप्स अप्लाई किए। तो एट द एंड जो है वो हमारे पास एक इवैल्यूएट मॉडल हमने एट द एंड अप्लाई किया एंड देन फिर हमने उसको क्या करना है, कॉन्फ़िगर्ड एंड सबमिट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये जी आपकी स्टूडेंट परफॉर्मेंस मॉडल है, और इस टाइप्स की जो है वो डिफरेंट टाइप्स की हम मॉडल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा पाइपलाइंस के ऊपर जो है वो आई थिंक सो फर्स्ट ही मॉडल था कि आप किस तरह जो है वो पाइपलाइंस के ऊपर जो है वो अपनी वर्किंग करेंगे।